बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने ज़िला कौंसल हाल में कायम निगहबान काउंटर का दौरा किया। मुस्तकीन के लिए कायम काउंटर में बैंक ऑफिसर्स की वर्किंग का मुआयना किया। काउंटर ATM मुस्तकीन के मावनत के लिए कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि बैंक ऑफ पंजाब का स्टाफ कार्ड होल्डर को रकूम की अदायगी यकीनी बनाए। मुस्तकीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के पाबंद हैं। रमज़ान निगहबान कार्ड होल्डर्स की कटौतियों बारे शिकायत पर सख्त एक्शन लेंगे। अर्बन यूनिट के शुमार कुनंदगान मुस्तकीन को ATM कार्ड्स इनके घरों में पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद अशरफ ने मुस्तकीन को फौरी रिलीफ के लिए हिदायत भी दी। अब रुक करते हैं लोधरा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट से। मॉडल रेडी बाजार लोधरा का तकमील के आखिरी मराहिल में तमीराती कामों में क्वालिटी पर फोकस, शजरकारी, लाइटिंग, ब्रांडिंग को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने रेलवे रोड पर ज़ेर तामीर मॉडल रेडी बाजार का दौरा किया। मॉडल रेडी बाजार में कामों के जल्द तकमील बारे अफसरान को हिदायत दी। COMC उमर मुख्तार एक्सियन सनब इंजीनियर्स हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रेडी बाजार को हर लिहाज से मॉडल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मॉडल बाजार एरिया में तमीराती कामों की रफ्तार तेज़ की जाए। वेटिंग एरियाज, पार्किंग स्टैंड्स और वाशरूम्स भी फंक्शन किए जाएँ। शेयर्स तैयारी में मटीरियल क्वालिटी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। मॉडल रेडी बाजार में तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। रायविंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील रायविंड के गांव जिया बग्गा में रमज़ान राशन कार्ड की तकसीम के दौरान अवाम से गैर कानूनी रकम वसूल करने का अफसोसनाक मामला सामने आया, जहां मोहसिन नामी शख्स शहरियों से फ़ी कार्ड 1000 जबकि बाद से 500 रुपये वसूल कर रहा था। इत्तला मिलने पर अवामी मसाइल का हकीकी तर्जुमान सिटी प्रेस क्लब रायविंड रजिस्टर की टीम फौरी मुतहरिक हुई, मामले की निशानदेही की और असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ज़ुहैब मुमताज़ से फौरी रब्ता किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बर वक्त नोटिस लेते हुए मुलजिम को फौरी में लेकर पुलिस के हवाले किया और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। सिटी प्रेस क्लब रायविंड रजिस्टर हमेशा की तरह मज़लूम और आम शहरी की आवाज़ बनता रहेगा, क्योंकि सहाफ़त का असल मकसद अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। महकमा सेहत आबादी पंजाब बसेसा अवामी आगाही मुहिम पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस महकमा सेहत आबादी भक्कर की तरफ से पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा एजुकेशन फैमिली मेला का इनेकाद किया गया। मेले का इख्तिताम मेहमानान ने खसूसी CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान ने किया। इस मौके पर ज़िले ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर मरीद असगर खान, डिप्टी DHO डॉक्टर सैरिश यासीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान अवान, तलबात इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, NGOs के नुमाइंदगान और फैमिलीज की कसीर तादाद ने शिरकत की। एजुकेशन फैमिली मेला में सेहतमंद बच्चों, इलाकाई रक्स, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, थिएटर शो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मिली नगमे, पोस्टर डिज़ाइनिंग के मुकाबला जात, फ्री मेडिकल हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप, फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन स्टॉल, दीगर रंगारंग स्टॉल्स का इनेकाद हुआ। CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी एक कौमी मसला है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन से ही मुल्क खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ देना और इनकी तालीम पर खसूसी तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। मेले के इनेकाद का बुनियादी मकसद अवामुल नास ख़ुसूसन फैमिलीज़ को तफरीह के मौके फराहम करने के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के मसाइल उजागर करना है। इस मौके पर मरीद असगर खान मोहम्मद रमज़ान अवान ने कहा कि एजुकेशन फैमिली मेला का मकसद अवामुल नास ख़ुसूसन फैमिलीज़ को तफरीह के मौके फराहम करने के साथ मुतज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान का पैगाम भी देना है, ताकि छोटे कुंबा को रवाज देकर वालिदैन पर माशी बोझ कम से कम करना है, ताकि वो अपनी औलाद की अच्छी तालीम तरबियत पर तवज्जो दे सकें। MPA तहसील भक्कर आमिर अनायत खान शाहानी ने भी एजुकेशन फैमिली मेला में शिरकत की और महकमा सेहत आबादी भक्कर की जानिब से अवामुल नास को तफरीह मौके फराहम करने के साथ साथ महकमा का पैगाम मौसर अंदाज में पहुँचाने पर CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुकाबला जात में शिरकत करने वाले तमाम शुरका में तफरीही इस्नाद और इनामात तकसीम किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में मलिक मोहम्मद अली खान लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और लेडीज़ बार रूम का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जब वो अमली ज़िंदगी में यहाँ आए तो सिर्फ 300 वकला थे, जो अब बढ़कर 3000 हो चुके हैं। माजी में वकला को बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी और फटों पर बैठ कर काम किया जाता था, लेकिन आज बार ने नुमाया तरक्की की है। जो भी फंड्स प्रपोजल देंगे मैं इस साल फराहम करूँगा। इनका मजीद कहना था कि मुल्क को दरपेश अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, वेस्टर्न बॉर्डर पर हमलों और सियासी अदम इस्तेहकाम पर कहा कौम दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी, हम लड़ेंगे और डटे रहेंगे। फौज को गालियाँ देना सियासत नहीं, मुल्क की फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की सियासत को नहीं मानता। अवाम और रियासत का रिश्ता बल्दियात को
ताकत देने से ही वापस जुड़ेगा। मुकामी हुकूमतों को ताकत देना होगी। 1500 अफसरान सूबा नहीं चला सकते। गैर ज़रूरी अखराजात कम करके वसाइल वकला की फलाह खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट बार कसूर को मॉडल बार बनाया जाएगा और पार्किंग्स में तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। मदरसा खैरुल बरिया भक्कर सेमिनार आइमा जुमा जमात मुनक़िद हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर शिरकत सरकार इलामा शेख जाफ़र अली अलियसूबी, मौलाना सफदर अब्बास नजफी सरकार, मौलाना ताहिर अब्बास नजफी, इलामा अदनान अली नजफी और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के उलमा ने भी शिरकत की और शेख साहब के साथ एक सवालाती सेशन का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर बेहतरीन लंगर का इंतज़ाम और शेख जाफ़र अली अलियसूबी को मदरसे का दौरा भी कराया गया और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। से हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने बहुत वाज़ेह क्लियर करके जो है ये बातें की कि आप जो है दूसरे मुसलमान भाई जो हैं उनको भाइयों की तरह उनकी शादियों में जाएं, उनके जनाज़ों में जाएं, उनके बीमारों की तीमारदारी करें, उनके जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी हेल्प और मदद करें। मुसलमान एक जिस्म की तरह बन के रहें कि जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ होती है तो इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है, इसी तरह आपको आपका जो है दुख दर्द एक होना चाहिए। और यही हमारे उलमा का भी पैगाम है कि हर वो काम जो वहदत को पारा पारा करे उसको करना हराम है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत हम इजलास का इनेकाद। IG इस्लामाबाद ने अफसरान को माह रमज़ान मुबारक में शहरियों की सहूलत हिफाजत के इक़दाम को तेज़ करने, ड्यूटीज़ पर मामूर पुलिस अफसरान की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए सहर अफ्तार के औकात में मुनासिब इक़दाम करने के हवाले से अहकाम दिए। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आम इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में DIG हेड क्वार्टर्स मलिक जमील जफर, AIG लॉजिस्टिक अब्दुल्ला इमरानी, AIG जनरल सैयद इनायत अली शाह, SSP पर्सन्स अली अकबर समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से जामिया हिकमत अमली पर गौर किया गया। IG इस्लामाबाद ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, तजारती मराकज़, रमज़ान बाज़ारों और आम अवामी मकामात पर सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। आबरू करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला तहरे अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। हमसाया कातिल निकला। सिटी हाउसिंग सोसाइटी नहर किनारे मां बेटे और मासूम बच्ची को मारने वाला कातिल पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम हारून ने मजीद एक और कत्ल का भी इंकशाफ कर दिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम ने मां के कानों में लगी हुई छोटी छोटी 6 बालियां उतारने के लिए मां बेटे और इसकी बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए मकतूलीन के बुरसान के हमरा पुलिस के साथ नाशें वसूल की। मुलजिम शक पड़ने पर रोहड़ी सिंध फरार हो गया था। मुलजिम ने एक और 14 साल बच्चे को 40,000 के लहंगे की खातिर कत्ल किया था। मकतूला मलाइका को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने पहले इसके कान काट कर बालियां उतारी। मुलजिम ने मां को कत्ल करने के बाद 5 साल बेटे एहसन का भी गला काट कर कत्ल किया। मुलजिम ने मां बेटे को कत्ल करने के बाद 3 साल मिब्रा का गला दबाकर इसको नहर में फेंक दिया। पुलिस को थोड़ी देर कबल मासूम बच्ची मिब्रा की लाश नहर से मिल गई है। मरीद के सूबाई वजीर कानून राना इकबाल ने चांदबाग स्कूल में इनामात तकसीम किए। मरीद के चांदबाग इंटरनेशनल एक मिसाली स्कूल है। राना इकबाल उज़ैर तलबा ज़िंदगी में बुलंद मुकाम के लिए तालीम का हसूल ज़रूरी है। किसी कौम की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। मरीद के पंजाब में अमन कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन हर सूरत कायम करेंगे। मौजूद हैं प्रिंसिपल चांदबाग, तो बात करते हैं उनसे कि आज की सरमनी के हवाले से वो क्या कहेंगे, वो किस तनाज़र में देख रहे हैं आज के प्रोग्राम को। देखिए, चांदबाग स्कूल एक प्रोसेस का नाम है और हमारा आज का जो फंक्शन था ये उसी प्रोसेस का हिस्सा था। 1 साल गुजरने के बाद बच्चों को उनकी जो बेहतर होती हैं परफॉर्मेंस, उसकी बुनियाद पे इनको इनामात दिए जाते हैं। आज ऐसा एक फंक्शन था जिसमें राना मोहम्मद इकबाल साहब बतौर चीफ गेस्ट तशरीफ़ लाए और बच्चों का इसमें हौसला अफजाई हुई और हमें उम्मीद है कि बच्चे अगले साल इससे बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके पर काम करेंगे। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़र। आरू करते हैं खबरों का। हारूनाबाद के मरूफ सहाफ़ी, बानी चीफ, अवामी प्रेस क्लब और म्यूनसिपल कमेटी के हर दिल अजीज़ मिलन निसार साबिक़ कौंसलर शाहिद महमूद रहमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। हारूनाबाद की मरूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन, अवामी प्रेस क्लब के बानी चीफ और हर दिल अजीज़ मिलन निसार साबिक़ कौंसलर बल्दिया हारूनाबाद शाहिद महमूद रहमानी, जो कि गुज़िश्ता शाम हरकत कलब बंद हो जाने से हालिक हकीकी से मिले थे, कि नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह हारूनाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जिला भर से सहाफ़ियों, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, डिक्टेटर्स, वकला और शहरी मादीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ा मरहूम को हारूनाबाद के मरकजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा नज़ारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझे को मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सब से वाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर कि तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह हो न हो ज़ेरे ज़मीन। तू खुशी के
भूल लेगा कब तलक तू यहाँ जिंदा लगेगा कब तलक जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहाँ साथ में खड़ी हो अजल भी। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जदोई ज़मीन के तनाज़े पर भिंड बरादरी में एक बार फिर तसादम पुलिस फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जहाँ बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। जहाँ बहक और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जहाँ बहक होने वाली बच्ची जरकोन सदफ और इमदाद अली शामिल हैं। 2021 में दरिया बम्बई में ज़मीन के तनाज़े पर भिंड बरादरी के 5 अफराद समेत एक SHO भी शहीद हो गया था। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोड़ की KB सेक्शन थाने की हदूद चन्ना स्टॉप के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां मोटरसाइकिल को ट्रेलर की टक्कर लगने के बाद गांव जाम जाफर चाचड़ की रहायशी शबीर अहमद उर्फ गुल्लू चाचड़ की तकरीबन 20 साला बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इतला मिलने पर B सेक्शन पुलिस फौरी तौर पर जायबुआ पर पहुंच गई और ट्रेलर को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद जाँ बहक लड़की की लाश को तलका अस्पताल गोड़ की मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जबकि हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा कायम है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोड़ की आदलपुर नेशनल प्रेस क्लब आदलपुर के साल 2026 के इंतखाबात हुश असलूबी से मुकम्मल हो गए। इंतखाबात सीनियर सहाफ़ी अल हवारियो बुज़दार, सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक शाही लगारी और मरूफ एडवोकेट फ़कीर मोहम्मद टामरी की निगरानी में मुनक़्क़द हुए। इंतखाबी अमल के बाद अहदेदारान का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक सागर अब्बासी सदर, फरमान अली लगारी सीनियर नायब सदर और मोहम्मद मनसब अबड़ू जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि दीगर अहदेदारान में अली हसन महर जॉइंट सेक्रेटरी, जहांगीर अबड़ू खजांची, नज़ीर अहमद टामरी इतलात सेक्रेटरी, मोहम्मद अली चाचड़ प्रेस सेक्रेटरी और मुख्तार अहमद सोमरू ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब करार पाए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान में मोहम्मद ईसा कोलाजी, रजब अली अबड़ू, निसार अहमद थीब, अब्दुल गफार अबड़ू और अली नवाज अब्बासी शामिल हैं। इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने नवमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और इन्हें हार पहनाए। तकरीब से मुख्तसर हिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था, सहाफ़ी बरादरी सच्ची और ज़िम्मेदार सहाफ़त को फ़रोग़ दे और मज़लूम तबके की आवाज़ आला अवानों तक पहुँचाने में भरपूर किरदार अदा करे। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जना लाइब्रेरी की पुख्ता दीवार मसमार करके लोहे के जंगले नस्ब करने पर शहरियों में तशवीश, सरकारी खजाने के बेतरीक इस्तेमाल पर नोटिस लिया जाए। अवामी समाजी हलकों का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर से मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ज़िलाई इंतजामी अफसरान की तरफ से साहिवाल जना लाइब्रेरी के पहले से तमीर पुख्ता दीवार को मसमार करके वहाँ लोहे के जंगले नस्ब करके सरकारी खजाने का ज़िया किया जा रहा है, जिस पर अवामी समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए ज़िला इंतजामिया अफसरान के पास खजाने में फ़ंड मौजूद है तो साहिवाल टीचिंग अस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अद्वियात फराहम की जाएं, ताकि दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को अद्वियात मिल सकें। उन्होंने कहा कि इससे कबल जना लाइब्रेरी के सामने पहले से खूबसूरत तमीर गोल चक्कर को भी मसमार करके दोबारा तमीर करके सरकारी खजाने को टीका लगाया गया था। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर पंजाब मंगनवाल और कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है सरकारी खजाने के ज़िया का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब ने 21वीं नेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, मुख्तलिफ ममालिक में शिरकत से पाकिस्तान की मुस्बत और रोशन तशख़्ख़ुस की अक्कास है। इस मौके पर सूबाई वज़रा काज़म अली पीरज़ादा, सुहेब अहमद बर्थ और बिलाल अकबर खान भी इनके हमरा मौजूद थे। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ ने सूबे की रौनकें बहाल कर दी हैं और बहावलपुर चोलिस्तान से इनकी खसूसी वाबस्तगी काबिल सताइश है। उन्होंने साबिक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान नवाब सर सादक महमूद खान अब्बासी की खिदमत को राज तहसीन पेश करते हुए तरीही किलों और विरसे की बहाली के अज़म का यादा किया। मरियम औरंगज़ेब ने डेजर्ट रैली के मुंतज़मीन, ज़िला इंतज़ामिया बहावलपुर, पुलिस, पाक फ़ौज, पंजाब रेंजर्स और दीगर इदारों की खिदमत को सराहते हुए कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबीद, RPO गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सईद हसन रजा, DPO राना अब्दुल वहाब, सेक्रेटरी टूरिज्म सकरात अमान राना और MD TDCP आसम रजा समेत पूरी टीम को चोलिस्तान डेजर्ट रैली के कामयाब इनाकात पर शाबाश दी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने साबिक सीनेटर सऊद मजीद की खिदमत को भी खराज तहसीन पेश किया।
بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق دی گورنمنٹ صادق کالج ویمنز یونیورسٹی بھاولپور میں وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم فیز 4 کے تحت 339 طالبات میں میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم کی سرپرستی میں منعقدہ اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنٹ تھے، جبکہ صدارت پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی نے کی۔ تقریب کا آغاز رابط کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ بعد ازاں ڈاکٹر فاطمہ مظہر فوکل پرسن وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم نے اسکیم کے اغراض و مقاصد اور شفاف میرٹ پالیسی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بتایا کہ اقدام طالبات کو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنٹ نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی نوجوان دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے عملی اقدامات ہی قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ انہوں نے خصوصاً پنجاب حکومت کے شاندار پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت نے تعلیمی شعبے میں انقلابی اقدامات کیے ہیں جن میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی، میرٹ کی بالادستی، شفافیت کو یقینی بنانا قابل تحسین ہے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم محض ایک تقسیم سامان نہیں بلکہ ایک باصلاحیت طالبات کو بااختیار بنانے اور ایک مؤثر حکمت عملی ہے جس کے ذریعے انہیں جدید تحقیق، آن لائن تعلیم اور عالمی علمی پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ کی تحصیل صدرآباد سے ہمارے 19 کے نمائندے صابر حسین کمر کی رپورٹ کے مطابق شاہ میلہ بابا خیر خزانہ 595 سالانہ عرس مبارک 14 فروری بروز ہفتہ کبڈی ٹورنامنٹ مہمان خصوصی چیئرمین حاجی محمد اشرف ملک، چیئرمین MC صفدرآباد، ٹورنامنٹ کمیٹی کی حوصلہ افزائی کے لیے 2 لاکھ انعام۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ کی تحصیل صدرآباد سے ہمارے 19 کے نمائندے صابر حسین کمر کی رپورٹ کے مطابق میلہ بابا خیر خزانہ 595 سالانہ عرس مبارک 14 فروری بروز ہفتہ کبڈی ٹورنامنٹ مہمان خصوصی چیئرمین حاجی محمد اشرف ملک، چیئرمین MC صفدرآباد، ٹورنامنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے 2 لاکھ نقد انعام۔ حاجی اصغر کمبو، سابقہ چیئرمین حاجی باو منیر احمد مغل آف آزاد کشمیر والے، لالا شہزاد احمد کمبو، صدر عبدالرزاق انصاری، ملک عبدالجبار طارق، محمود چٹا ملک، عطاء اللہ اشرف خالص کریانہ سٹور والے، پیر سید اکبر حسین شاہ، کیمرہ مین سید سرفراز حسین شاہ۔ صابر حسین گمن آن نیوز سے صفدرآباد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بعد ریت پر اشرافیہ نے گاڑیاں دوڑا کر اپنا شوق تو پورا کر لیا، ریت ہر سسکتی انسانیت کی پیاس کون بجھائے گا؟ محمد سلیم بٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے چولستان جیپ ریلی کے اختتام پر چولستانی عوام کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے مریم نواز شریف سے عوامی مطالبات دہراتے ہوئے کہا، پنجاب کی ماں چولستان میں پانی کی کمی کے شکار اپنے بچوں کو میٹھا پانی کب پلائیں گے؟ جیپ ریلی کی آمدن سے حاصل شدہ وسائل غریب چولستانیوں کی محرومیاں دور کرنے پر خرچ کیے جائیں۔ تعلیم، صحت، سڑکیں، میٹھا پانی چولستانی باشندوں کا بنیادی حق ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم بھٹی، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب۔ آج دوستوں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہاولپور ڈویژن بھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈویژن ہے، اور اسی بہاولپور جنوبی پنجاب کے ایک خطے چولستان میں منعقدہ چولستان جیپ ریلی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل اقتدار کو بھی اور عوام کے سامنے بھی کچھ مسائل ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برسوں سے چولستان جیپ ریلی منعقد ہوتی آ رہی ہے چولستان میں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چولستان کی سرزمین پر۔ تو چولستان کے باسی، ہم بہاولپور کے باسی اہل اقتدار سے اور اشرافیہ کے ان لوگوں سے جو صرف چولستان میں اپنی جیپیں دوڑا کر اپنے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور انعامات جیتنے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، ان سے بھی سوال کنندہ ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا چولستان کے لوگ اس دنیا میں رہنے والے باقی انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں؟ خدا کے لیے ان کو بھی انسان سمجھیں۔ چولستان میں بلا شبہ حکومت وقت جو ہے، خاص طور پہ پنجاب حکومت بھی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر بہت سارے انتظامات کرتی ہے جس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس تمام کے باوجود ہمارا یہ سوال ہے کہ تمام پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی حکومت وقت جو پیسہ وہاں سے کماتی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اس پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کیا اہل چولستان صرف محرومیوں، ظلمت کا شکار، اندھیروں، غربت، بے روزگاری، افلاس اور تعلیم سے دوری ان کا مقدر ہے؟ کیا یہ سب سہولتیں ان کا حق نہیں ہے
کہ چولستان کے لوگوں کو بھی اعلیٰ تعلیم ملے, کہ چولستان کے لوگوں کے لیے بھی وسائل نقل و حمل کے لیے اچھی سڑکیں موجود ہوں. کیا وہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کارپیٹڈ سڑکیں ہوں لاہور اسلام آباد کی طرح؟ کیا وہاں کے لوگوں کے لیے کا حق نہیں ہے کہ وہ جی بھر کر یا پیٹ بھر کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی پی سکیں؟ کیا ان کے جانوروں کا حق نہیں ہے کہ وہ خشک سالی اور قحط سالی سے مرنے کی بجائے اچھا چارہ کھائیں, اچھا پانی پئیں؟ اور جب یہ سب سہولتیں ان کو میسر ہوں گی تو کیا پاکستان کی اکانومی میں بہتری نہیں آئے گی؟ کیا وہاں پر جو رہنے والے مویشی ہیں اور جو وہاں پر رہنے والے انسان ہیں وہ ترقی کر کے پاکستان کی اکانومی میں ڈیری کی اور میٹ کی پروڈکٹ کو بہتر نہیں کریں گے؟ کیا وہاں کے کسان بہتر غلہ اگا کر پاکستان کی زرعی معیشت کو بہتر نہیں بنائیں گے؟ خدا کے واسطے مریم صاحبہ, آپ کہتی ہیں کہ میں پنجاب کی ماں ہوں, تو یہ چولستان بھی آپ کے پنجاب کا ہی حصہ ہے. اہل چولستان بھی آپ کی اولاد ہیں. خدا کے لیے ان پر بھی رحم کیجئے. آپ کے بزرگوں نے, آپ کے والد صاحب نے, آپ کے چچا نے چولستان جیپ ریلی کو شروع کروایا تھا بہت عرصہ پہلے. آپ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نواز شریف کی طرح باتیں نہیں کرتی, عملی اقدامات کرتی ہیں, جس طرح آپ میاں والی میں گئیں اور وہاں کچھ اعلانات کیے ترقی اور بہتری کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے. خدا کے لیے آپ بھی مہربانی فرمائیں چولستان کے لوگوں پر. چولستان کے لوگوں کو ویٹرنری کالج دیں, وہاں کے بچیوں کے لیے تعلیم کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے گرلز کالج بنائیں, سڑکیں بنائیں, پینے کا میٹھا ٹھنڈا پانی وہاں پہنچائیں, وہاں کی غربت دور کریں, وہاں کے کسانوں کو کوئی ریلیف دیں, وہاں کے کسانوں کو کوئی کھاد بیج اور زرعی ادویات کچھ سستی داموں دیں تاکہ وہاں کی فصلیں اگیں اور فصلیں لہلہا کر پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں. خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد غازی کی رپورٹ کے مطابق نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی خصوصی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان کی زیر نگرانی جسٹر بائی پاس نارووال پر سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان کا ADCG غلام سرور کے ہمراہ سستا رمضان کا دورہ. ڈپٹی کمشنر نارووال نے رمضان بازار میں مارکیٹ کمیٹی, لائف اسٹاک محکمہ فوڈ کی طرف سے قائم دالیں, گوشت, چکن, انڈے اور آٹے کے اسٹال کا بغور جائزہ لیا. DFC راحیل اشرف, ADL ڈاکٹر محمد سعید, سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ملک ظفر, تحصیل انچارج شیر افغان, اسسٹنٹ مینیجر خضر وسیم, رورل ایگزیکٹو شاہزیب احمد اور دیگر اس موقع پر موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نارووال نے سستے رمضان بازار میں آنے والے صارفین کے لیے بیٹھنے, پینے کے پانی سہولیات کا جائزہ لیا. مزید انہوں نے صارفین کے لیے قائم واش رومز کی صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر کہا, وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے لگائی جانے والے سستے رمضان کے قیام کا مقصد شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان بازار میں ضلعی صارفین کو دالیں, سبزیاں, چکن, گوشت, انڈے, آٹا اور دیگر اشیاء ضلع انتظامیہ کی طرف سے مقرر کردہ نرخوں سے بھی کم نرخوں پر اشیاء دستیاب ہوں گی. بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نواز یوتھ ونگ آرگنائزیشن ضلعی عہدیداران کا فتح کوٹ گاؤں میں اہم اجلاس ہوا. سردار ظفر اللہ خان صوبائی صدر انصاف پریس کلب پنجاب نے بطور مہمان خصوصی اجلاس میں شمولیت کی. وہاں پر ضلعی جنرل سیکرٹری میاں مرسلین جویا, شعبہ حافظین ونگ مسلم لیگ کی صدر میڈم روبی اور عامر داؤد وہاں پر موجود تھے. محمد رفیق صغیر, عالم نمبردار, محمد سرفراز اور گاؤں کی کثیر تعداد میں لوگوں نے معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا. انہیں پھولوں کی مالیں پہنائیں. کارروائی کا آغاز دعوت کلام پاک سے ہوا. میاں مرسلین جویا, میڈم روبی اور سردار ظفر اللہ خان اور عامر داؤد نے بھی اپنے مشترکہ خطاب میں مسلم لیگ یوتھ ونگ تنظیم کی غرض و غایت اور جماعت کی اہمیت بتائی. مسلم لیگ نواز ایک نظریے کا نام ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس جماعت کے قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے ملک میں بڑی عظیم جدوجہد کی ہیں اور سینکڑوں قربانیاں دیں. آج ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کی عظیم بیٹی کی شب و روز کاوشوں سے پنجاب کے اندر مختلف سکیمیں, تعمیراتی کام اور عوامی منصوبے جات جاری ہیں. پورے پنجاب کے گاؤں شہروں میں پختہ سڑکیں, کارپیٹ روڈ اور لنک روڈ بن رہے ہیں. عوام خوشحالی کے لیے بہت اچھی اسکیمیں جاری ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پنجاب کی ہزاروں خواتین کو حتیر رقم کروڑوں روپے امداد دی جا رہی ہے. مزید دیرانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کا پروگرام بھی بہت اچھا ثابت ہوا. کافی عرصہ غریب خاندانوں والدین کو سہارا ملا. تمام غریب بے سہارا بچیوں کو مفت جہیز اور شادی کے اخراجات اور مالی امداد بھی دی گئی. آخر میں پروگرام کے میزبان محمد رفیق اور صغیر عالم نے خطاب کیا. اپنے علاقے کے مسائل تفصیل سے بتائے. معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. تقریب کے آخر میں صغیر عالم اور محمد رفیق MYO کو مسلم لیگ یوتھ ونگ آرگنائزیشن تحصیل بہاول نگر نئے عہدیدار کا نوٹیفیکیشن دیا گیا اور مبارکباد پیش کی گئی. دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا.
खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मियां चन्नू थाना सिटी SHO राशिद नदीम की डिकेट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गन पॉइंट पर शहरियों से लूटमार करने वाले 2 बड़े डिकेट गैंग्स के 4 मुलजमान डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से तकरीबन 25 लाख रुपए बरामद करके मुद्दइयों के वापस किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।